अगली खबर सीधी से है, जहां पर व्यापारी संघ समिति अध्यक्ष सहित ही अन्य पदों के निर्वाचन हेतु अधिसूचना जारी होने के बाद 13 और 14 नवंबर को नामांकन पत्र दाखिल किए जाएंगे। लालचंद गुप्ता द्वारा ही जिला अध्यक्ष पद के लिए नामांकन दाखिल करने या ना करने को लेकर व्यापारियों द्वारा लगाए जा रहे तरह तरह के कयासों पर विराम लग चुका है। बता दें कि लालचंद गुप्ता का चुनाव लड़ना स्पष्ट हो गया है। लालचंद गुप्ता ने कहा है कि वरिष्ठ व्यापारियों के कहने के कारण ही मैं व्यापारी संघ सीधी का चुनाव लड़ रहा हूं। और क्या कुछ कहा लालचंद गुप्ता ने, आइए सुनते हैं। स्वाभाविक है, जब चुनाव होते हैं तो कायस तो लगाए ही जाते हैं कि कौन कौन कैंडिडेट होगा, क्या होगा। यही पर्चा भरने की बात तो कई वरिष्ठ लोगों के दबाव हैं हमारे ऊपर कि आप पर्चा भरिए अध्यक्ष पद का, और उन लोगों ने सब अपने से सब फार्म वार्म खरीद के जो हमारे समर्थक हैं, प्रस्तावक हैं, बोले आए कि आप भर दीजिए, जमा कर देंगे और आपको चुनाव लड़ना है। ये व्यापारियों के हित की बात है, इसलिए उन लोगों ने सब तय किया है। मैंने तो ये भी कहा कि भाई हमारे अतिरिक्त और कोई कैंडिडेट अगर आप लोग देख लें जो व्यापारी संघ को निष्पक्ष रूप से चला सके, दल में रहते हुए निष्पक्ष रूप से व्यापारी हित में काम करना, ये बड़ी बात है। और इसमें साबित करना पड़ेगा लोगों को कि हाँ हम दल में हैं, इसके बाद भी व्यापारी हित का अगर व्यापारी संघ का पद लिए हैं तो ये साबित करना भी चाहिए। समय जब आता है तो लोगों को बताना भी चाहिए कि हम सबसे पहले व्यापारी हित हमारे देश विधिवत रूप से इसको हम जिले का स्वरूप देंगे। आने वाले समय में संशोधन करके जिले का स्वरूप देंगे। व्यापारी संघ जिले में बनेगा, बायलॉज में संशोधन करके वो एक नवाचार करने का कुछ प्रयास करेंगे कि जैसे व्यापारी हित की बड़ी बातें हैं, प्रारंभिक उनको मरहम तो लगाया जाए। इसलिए इस क्षेत्र में भी हम व्यवस्था कर रहे हैं कि किसी के यहाँ मान लीजिए कोई ऐसी दुर्घटना हो गई, आग लग गई, अब व्यापारी संघ के पास फंड नहीं है कि 25-50 हज़ार लाख रुपए की उसकी व्यवस्था तुरंत बना दे, इतना तो उसकी कुछ व्यवस्था हो जाए। तो इस दिशा में भी हम नया कुछ करने का प्रयास कर रहे हैं। और जनहित से जुड़े कई मुद्दे हैं। व्यापारी संघ का धर्मशाला भी है, एक ही संपत्ति है। आप सीधी में देखेंगे तो सार्वजनिक संपत्ति के नाम से सिर्फ धर्मशाला है, और एक धर्मशाला है, उसको भी हम धर्मशाला भी ठीक ढंग से बनाना चाहते हैं। जो बाहर से आने वाले यात्रियों को व्यापारी संघ 50 रुपये में, मात्र 50 रुपये में धर्मशाला दे रहा है। उसमें हम तख्ते दे रहे हैं, लाइट दे रहे हैं, पंखा दे रहे हैं। तो ये कई ऐसी योजनाएं हैं मन में कि व्यापारी संघ का एक कार्यालय, निजी कार्यालय बने। कार्यालय में कोई कार्यालय मंत्री होगा, वो बैठेगा, अध्यक्ष भी जब रहेंगे और पदाधिकारी वो भी बैठेंगे। व्यापारियों की समस्याओं को लेकर समय समय पर हम लोग विचार करेंगे और कुछ नया करेंगे, तभी तो व्यापारी संघ दिखेगा, नहीं पुराना तो चल ही रहा था।